दोस्तों, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष एक ऐसी अनजान और हैरतअंगेज जगह है जिसके बारे में हम कितना भी जान लें वो कम है। इसके बारे में कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। हम इंसानों की धरती ही इतनी छोटी है कि यूनिवर्स के मुकाबले हमारी साइज एक एटम के बराबर भी नहीं। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि स्पेस के अंदर हर चीज़ मुमकिन है, जिससे ये पता चलता है कि हम जो कुछ भी इसके बारे में जानते हैं वो कितना कम है। और दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कभी ना ख़त्म होने वाली एक पहेली है। सो इसके बारे में ऐसे ही अनोखे फैक्ट और इस स्पेस में जाने वाले लोग जब धरती पर वापस आते वक्त गिर गए तो इनके साथ क्या हुआ, दोस्तों ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को दोस्तों आप आखिर तक जरूर देखना। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं माइंडलेस दुनिया। अगर दोस्तों हम आसमान की तरफ अपनी नज़र दौड़ाए तो जो चीज़ हमें सबसे बड़ी नज़र आती है वो है हमारा सूरज, जो कि हमारी धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। यानी कि हमारी धरती जैसी 13 लाख धरती मिलकर सूरज के जितना बड़ा साइज बना सकती है। मगर दोस्तों हकीकत तो ये है कि यूनिवर्स के अंदर हमारे सूरज से भी बड़े अरबों खरबों सितारे मौजूद हैं, जिनके सामने हमारे सूरज का भी कोई वजूद बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब तक डिस्कवर होने वाला जायंट सितारा यानी कि सबसे बड़ा सितारा आखिर कितना बड़ा हो सकता है। साइंटिस्ट हर दिन ब्रह्मांड और सितारों के बारे में नई नई खोजें करते रहते हैं। और दोस्तों अब तक खोजे गए सबसे बड़े सितारे का नाम UY स्कूटी है, जिसे स्पेक्ट्रम मॉडलिंग से साल 1970 के अंदर डिस्कवर किया गया। और 2020 यानी कि 50 साल तक सबसे बड़े सितारे का खिताब इसी के नाम रहा, जो कि हमारे सूरज से 1700 गुना रेडियस के अंदर बड़ा है और कुल 2.3 अरब किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ है। लेकिन हाल ही में यूरोपियन एजेंसी के GSIS ऑब्जर्वेटिव के मुताबिक इसका साइज, जो कि पहले हमारे सूरज से 1700 गुना ज़्यादा था, वो अब सिर्फ 700 गुना ही रह गया। और जहां इसकी दूरी हमारी धरती से 9500 लाइट ईयर मानी जाती थी, वो भी अब कम होकर 5100 लाइट ईयर तक ही रह गई। यानी कि ये अब अपने मैस के साथ पूरी कायनात के नॉन सबसे बड़े स्टार का खिताब भी खो चुका है, जिसकी जगह अब ले ली है स्टीफन 218 नाम के सितारे ने, जिसे RFC 218 भी कहा जाता है, जो कि एक डेवलपिंग रेड जायंट है। और ये एक ओपन कोलेस्ट्रल के अंदर मौजूद है। ओपन कोलेस्ट्रल एक ऐसे नेबुला या गैस या डस्ट के बादलों को कहते हैं जहां पर सितारे पैदा होते हैं। और दोस्तों इसमें 100 से लेकर हज़ारों की तादाद में सितारे एक ही नेबुला के अंदर मौजूद हो सकते हैं। यह हमारी धरती से 20 लाइट ईयर की दूरी पर स्पेक्ट्रम कॉन्स्टेलेशन या सितारों के झुंड के अंदर मौजूद है, जिसे डीप इंफ्रारेड रेस के जरिए 1919 के अंदर खोजा गया। और इसकी रेडियस हमारे सूरज के मुकाबले में 2150 गुना बड़ा है और 4,40,000 गुना ब्राइट है, जिसे हमारे सूरज की जगह हमारे सोलर सिस्टम में रख दे तो इसकी रोशनी और हीट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद हर एक प्लैनेट को जलाकर बिल्कुल राख कर सकता है। क्योंकि दोस्तों इसका सरफेस टेम्परेचर है 2926 डिग्री सेल्सियस, जो कि इस वक्त अपनी हाफ एज के अंदर मौजूद है। क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी उम्र केवल 2 करोड़ साल तक ही हो सकती है। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो सबसे छोटा ग्रह है। और दोस्तों हम आज तक कंफ्यूज है कि इसको प्लैनेट की कैटेगरी में डालें या फिर स्टार की, क्योंकि इससे बड़े साइज के प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद है। और इसकी साइज की बात करें तो ये सिर्फ अमेरिका की चौड़ाई से भी कम डायमीटर रखता है और रसिया के सरफेस एरिया से भी कम। दोस्तों इसकी सतह पर भी ज़मीन की तरह बहुत से वोल्केनो और रॉकी सरफेस मौजूद है, लेकिन वो ज़मीन की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनसे उबलता हुआ लावा नहीं बल्कि बर्फ़ निकलती है। क्योंकि पानी इन वोल्केनो के अंदर काफ़ी प्रेशर के साथ रहता है और जब ये प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है तो ये पानी वोल्केनो से बाहर निकल आता है।
दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती से तकरीबन 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष यानी कि स्पेस शुरू हो जाती है और कमर्शियल प्लेन तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही उड़ते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शख्स कभी स्पेस से जमीन की तरफ बिना पैराशूट की मदद से जमीन पर आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। ये फुटेज जो आप देख रहे हैं ये एक ऐसे ही बदनसीब एस्ट्रोनॉट लेदरमेव कोमरोव की है जो कि स्पेस से जमीन पर एक स्पेस कैप्सूल से गिरा, लेकिन बदकिस्मती से इसका पैराशूट खुल ना सका। ये हादसा तब हुआ जब 1967 में स्पेस स्टेशन की तरफ इसे रवाना किया गया, लेकिन वहां लैंड करने की बजाय इसके कैप्सूल के अंदर आई खराबी की वजह से इसने वापस जमीन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और जमीन पर लैंड होते समय इसका पैराशूट ने भी काम नहीं किया, तो इसीलिए ये अपनी पूरी रफ्तार से जमीन से टकराकर तबाह हो गया और इसकी ये पहचान रह गई। लेदरमेव कोमरोव एक रशियन एस्ट्रोनॉट थे और इसके आखिरी अल्फाज काफ़ी गुस्से की हालत में कहे गए थे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है जो कि मेरे कैप्सूल के अंदर आ रही है, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं। मुझे पता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। शायद दोस्तों ये एस्ट्रोनॉट अभी तक मरने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों इसी से मिलती जुलती एक और घटना हमारे इंडियन नासा के एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के साथ साल 2003 में भी हुई, जब वो स्पेस स्टेशन में अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद ये अपनी बाकी के 6 क्रू मेंबर्स के साथ ज़मीन के एटमॉस्फेयर में आने लगी, तो गर्म गैसेज और एक फोम लीकेज की वजह से इस कैप्सूल के अंदर आग चली गई और इसे बर्बाद कर दिया और इसका मलबा अमेरिकी रियासत टेक्सास के पास जाकर गिरा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब स्पेस में मेटल से बनी दो चीज़ों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाए, यानी कि जब एक दूसरे के सामने लाया जाए तो वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, यानी कि परमानेंट जुड़ जाती है, जिसे कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। अब दोस्तों ऐसा इसीलिए कि इन दोनों चीज़ों के एटम्स को यह नहीं पता होता कि वो अलग अलग चीज़ों के बने हुए हैं, क्योंकि ज़मीन की तरह अंतरिक्ष के अंदर हवा और डस्ट के पार्टिकल्स इन्हें अलग करने के लिए मौजूद नहीं होते। दोस्तों स्पेस मूवीज में आपको जो साउंड इफेक्ट और ऑडियो सुनने को मिलती है वो दरअसल एक फिक्शन है, क्योंकि दोस्तों शायद आप नहीं जानते होंगे कि स्पेस के अंदर साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रेवल कराने के लिए यहाँ कोई माध्यम मौजूद ही नहीं होता, यानी कि हमारी स्पेस पूरी तरह से खामोश है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर आप अकेले मौजूद हो और चारों तरफ खामोशी का माहौल हो और जहाँ तक नज़र दौड़ाए वहाँ पर सिर्फ काला आसमान ही नजर आए या फिर खाली जगह हो। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप वहाँ पर डर के मारे मर जाओगे, यानी कि जब आप स्पेस के अंदर बिना स्पेस सूट के मौजूद हो और कितनी ही ऊंची आवाज़ के अंदर चीख लगाकर सामने वाले को बुलाने की कोशिश करें तो उस तक आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, चाहे आप कितना ही चिल्लाकर उसे कह दो कि मोटर बंद कर दो, टंकी भर चुकी है, लेकिन फिर भी वो सुनने वाला नहीं। इसीलिए अंतरिक्ष की आवाज़ों को सुनने के लिए साइंटिस्ट रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बाद में साउंड वेव्स के अंदर कन्वर्ट कर ली जाती है। हम जानते हैं कि हमारी धरती पर 70% पानी मौजूद है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्पेस में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर मौजूद है? हमसे तकरीबन 12 बिलियन लाइट ईयर दूर पर एक ब्लैक होल जिसका नाम APM 8279+5255 है और यह साइज में हमारे सूरज से लाखों गुना बड़ा है और यह अपने आसपास मौजूद गैसेज को काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पैदा हो रही है, जो कि हमारे ब्रह्मांड के सबसे चमकदार चीज़ को पैदा कर रही है। साल 2011 में वैज्ञानिकों को इसी जगह पर पानी का इतना बड़ा स्टोरेज मिला, जो कि हमारी धरती पर मौजूद पानी से 140 ट्रिलियन ज़्यादा है, जो कि इसके आसपास घूम रहा है और सैकड़ों लाइट ईयर तक फैला हुआ है।
पानी के साथ साथ शराब या रम का स्टोरेज भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सेक्टेरिया B2 एक गैस और बहुत बड़ा डस्ट का क्लाउड है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी से 300 लाइट ईयर की दूरी पर कुछ इस तरह से मौजूद है, जिसमें थाई फॉर्मेट की काफ़ी ज़्यादा मात्रा मौजूद है जो कि रम और रसबेरी की फ्लेवर को बनाता है। और इस पूरे गैस क्लाउड का वजन हमारे सूरज से 3 गुना ज़्यादा है, जिससे कई बिलियन लीटर की अल्कोहल निकाली जा सकती है। इतनी ज़्यादा मात्रा जो कि अरबों साल तक दुनिया को टूम करने के लिए काफ़ी है। क्या आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा आप स्पेस के अंदर जाएंगे यह आपको उतना ही पास्ट के अंदर ले जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का वक्त लगता है, क्योंकि रोशनी 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी ही तय कर सकती है, और सूरज की रोशनी को हमारी ज़मीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का वक्त लगता है। और दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पर चले तो स्पेस के अंदर जितने भी प्लैनेट आज जो हम देख रहे हैं वो संभव है कि आज ख़त्म भी हो चुके हो, क्योंकि इनके पास्ट की लाइट हम तक आज पहुंच रही है। साइंटिस्टों का मानना है कि इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हम आगे की तरफ चले तो इसके आखिरी किनारे यानी कि उस टाइम को भी देख सकते हैं जिसमें बिग बैंग की वजह से इस कायनात का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी ज़मीन से नज़र आने वाला हमारा आसमान हमें हर लम्हा पास्ट यानी कि भूतकाल दिखा रहा है, और हम रियल टाइम के अंदर कुछ भी नहीं देख रहे। क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी स्पेस के अंदर कोई भी चीज़ स्टैटिक यानी कि रुकी हुई नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ मौजूद है वो हर लम्हे हरकत कर रही है। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी सूरज के करीब और सूरज हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ चक्कर लगा रहा है, और मिल्की वे गैलेक्सी खुद एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है, और फ्यूचर के अंदर इससे मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देगी जिसे मिल्कोमेडा कहते हैं। लेकिन घबराने की बात कोई नहीं, क्योंकि इसके अंदर 5 अरब साल का वक्त लगेगा, सो डोंट वरी। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अंत में जय हिंद दोस्तों।